पंजाब के तीनों दरिया बिखर गए। पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। एडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 9.5 लाख से कम होकर 7,69,000 क्यूसिक हो गया। कानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा 8,52,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कादराबाद बैराज पर 4,43,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर बहाव 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा। मुसलसल बढ़ते दबाव के बायस मुल्हिका इलाकों से नकल मकानी की हिदायत। भारतीय हुदूद में दरिया रावी पर बनाए गए थेन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए गए। कोट नैना से पाकिस्तानी हुदूद में 2,10,000 क्यूसिक पानी दाखिल। जिस्तर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। रावी में शादरा और बल्लो की। सतलुज में सुलेमानकी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुद्दू, सक्कर, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब रिकॉर्ड। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,35,000 क्यूसिक से ज्यादा। भारत की आबी दहशतगर्दी। पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज और रावी में पानी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियां डबो दी। हजारों एकड़ ज़राई अराजी, मकानात और स्कूल तबाह। दरिया रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद, तामदियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा। शकरगढ़ में हिफाजती बंद भ्योगचक के मकाम पर टूट गया। चंदा सिंह वाला समेत मुताबिद देहात ज़ेर-ए-आब। नाला डेक में हिंजरी पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इंखला जारी। बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर मजीद कई देहात डूब गए। साहूका में चिश्तियां रोड पर शगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फौज तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला से फौजी दस्तों की तैनाती की दरख्वास्त की। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की जानिब से भी फौज की तैनाती की दरख्वास्त दी गई। बरवक्त इकदाम के जरिए इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। PDM पंजाब के मुताबिक सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है और रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों के लिए फौज और आर्मी एविएशन की खिदमात ली जा रही है। दरियाओं के करीब आबाद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। सियालकोट में 24 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। कई फीट पानी जमा। सियालकोट में बारिशों का 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। नाला रेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहूर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज। दरियाओं, पुलों, नदी नालों के करीब जाने पर कार्रवाई होगी। शकरगढ़ में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। रेले में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। नाला एक और नाला फुलकू और नाला भेड़ ने तबाही मचा दी। गुजरात, जेहलम, नारोवाल, जफरवाल, मलकवाल में भी शदीद बारिशें। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आजाद कश्मीर, भिंबर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। गांव सोनगढ़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून और 7 साल बच्ची जाँ बहक। बरनाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। तब पत्नी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। The recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. We have lost more than 700 Pakistanis. The world has to have hand-holding. They have to contribute to alleviate these miseries and allow those countries, including Pakistan, to start building infrastructure. पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। बादल फटने, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी से जानी और माली नुकसानात हुए। इस साल सैलाब में सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके। शुमाली इलाकों में खानदान के खानदान बह गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से ऐसे माहौलियाती नुकसानात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर NDMA ने खुसूसी हिदायत जारी की। कहा, पंजाब के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किए जाएं।
तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस 26 जून से अब तक 802 अमवात, 1088 अफराद जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। एनडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 479 अफराद जाँ बहक और 347 जख्मी हुए। पंजाब में 165 अमवात हुई जबकि 584 अफराद जख्मी हुए। सिंध में 57 अमवात और 75 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 24 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक 7465 मकानों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में 5584 मवेशी बह गए। बानी की हिदायत तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स और दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप पर रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ का सजा पाने वाले अरकान के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बाइकआउट करने का ऐलान। N129 में खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। अडियाला जेल में तोशाखाना ट्रायल की रोजाना समात मुकर्रर किए जाने पर तशवीश का इजहार। कहा, रोजाना समात से मुल्ज़मान के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे, इंसाफ की फराहमी में रुकावट का बाइस बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। फैसल अमीन ने इस्तीफे से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को खत भेज दिया। फैसल अमीन खान इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों के रुकन। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। अलीमा खान के अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सलमान अकरम राजा से कोई तलक कलामी नहीं हुई, वो फैमिली की तरह है, उनका कोई अपना मसला होगा। ज़िमनी इलेक्शन पर तनाज़ा है तो पार्टी से पूछा जाए। सुप्रीम कोर्ट से बानी को जमानत मिली तो मेरे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, हमें इन गिरफ्तारियों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी गिरफ्तार करना है तो कर लें। एक सवाल के जवाब में बोली, मेरे भाई से 4 माह बाद मुलाकात हुई, उनकी सेहत अच्छी है, एक आंख का मसला है, अदालत को दरख्वास्त दी आई स्पेशलिस्ट से चेकअप कराया जाए। नौमे के अदालती फैसलों पर पीटीआई वावेला कर रही है। नौमे केसेस में सजाए तफ्तीश के बाद सुनाई गई। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? बानी की बहन ने अपने बेटे को मुल्क से फरार करवाया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई का काम सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशारी सियासत को हवा देना है। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? आप लोग ही तो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात में उनको सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर सियासत की इजाज़त है लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती जिंदगी का इस्तारा हैं। ये पानी हयातियाती तनव्वो और माहौल की जामिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। खुशाब कलर कहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। झीलें हमारी सकाफत, सयाहत और माहौल की शनाख्त है। बेहतर मुस्तक़बिल के लिए झीलों को महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की आलमी तिजारत को बड़ा धचका। भारतीय मसनूआत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। इतलाक आज से होगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से इजाफी टैरिफ नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी। नया टैक्स इन तमाम भारतीय मसनूआत पर लागू होगा जो आज के बाद अमरीकी मार्केट में खप के लिए रजिस्टर्ड होंगी। नया टैक्स लगने के बाद मुंबई स्टॉक मार्केट में भौचाल। करेंसी मार्केट में भी भारतीय रुपया हिल गया। तजारती खसारे के बायस भारतीय जीडीपी पर मनफी असरात पड़ेंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यह इक़दाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हिमायत के जवाब में उठाया गया है।
अफ्रीकन नेशन चैंपियनशिप में हुआ बड़ा अपसेट। मेडागास्कर ने सूडान को हराकर फाइनल मुकाबले में जगह बना ली। रेड कार्ड हो जाने के बावजूद हरीफ टीम को खुलकर न खेलने दिया। 79वें मिनट में रोजा फेमा के डबल बेलो ने 10 खिलाड़ियों तक महदूद किया। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम गोल न कर सकी। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में राको ने बाग को जाल में पहुंचाया, जबकि फैसलाकुन गोल की बदौलत इवेंट के फाइनल में जगह मिली। ट्रॉफी जीतने के लिए मराकश को अब हराना होगा। पोलिश टेनिस स्टार आइगा शेवांटेक की यूएस ओपन में धुआंधार एंट्री। ऑथरेशा अरेना ने 26 विनर्स के साथ शानदार आगाज कर लिया। कोलंबियन हरीफ को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। अमेलिया को पहले सेट में 6-1 से खिफत उठाना पड़ी। आलमी नंबर 2 ने दूसरा सेट भी 6-2 से अपने नाम किया। WTA इवेंट्स के इब्तदाई मराहिल में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली खिलाड़ी बन गई। 65वीं कामयाबी के साथ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवा लिया। 7वें ग्रैंड स्लैम टाइटल पर भी नजरे मरकूज।